पूर्वांचली जो बंदा है ना, झा और झाते, वो मैं कैमरे में नहीं दिया गया, वो पंडित है और वो भी मकर संक्रांति पे तुम जैसे भाई साहब, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही लोग बाग बैठे तिलक लगा के पंडित बनते हो, तुम्हारी सरेआम बेइज्जती गई। बात तिलक की नहीं है, बात जाति की भी होगी यार, मैं भी पंडित हूँ, है ना, पंडितों की सरेआम बेइज्जती गई। और वो पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, तो ये गाली गलौज इतनी क्यों? और वो भी पंडितों के लिए ऐसे टाइम पे जब मकर संक्रांति पे पंडितों को बहुत मान दिया जाता है। कोई रेवड़ी दान कर रहा है, कोई पैसे दान कर रहा है, कोई कपड़े दान कर रहा है, उनका मान सम्मान है। और एक तुम्हारी पार्टी का प्रवक्ता आगे उल्टा सीधा बोलता है, तुम लोग है ना, तुम लोग नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारा राजा ऐसा, तुम्हारी सोच ऐसी है जैसे तुम्हारी राजा की सोच है। आज तक एक मिनट एक भी है ना। मनोज तिवारी उसी टाइम एक्शन लेते हुए शहजाद पुनेवाला को कहते कि माफी मांगो तुम पूर्वांचलियों से। भाई लोगों, सबसे बड़ा ताज्जुब है कि मनोज तिवारी कहाँ के हैं? पूर्वांचल से ही आते हैं, कहीं आते तो नहीं आते इंग्लैंड अमेरिका से, पूर्वांचल के ही हैं और उनके सामने गाली दी जा रही है और मनोज तिवारी बैठे हुए देख रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो मुंह से बोलते, कम से कम वहीं कहते हैं कैमरे पे कि भाई तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पार्टी को मैं कहूंगा कि करा एक्शन यार, ऐसा है, एक्शन तो कितने पे हुए, जांच कितने पे चली, कितनी पूरी हुई, ये तो सब जानते हैं। अच्छा। आज तक जो भी जांच का मतलब क्या होता है, एक्शन का क्या मतलब होता है, उस बात को ठंडे बस्ते में गिर दो। कहाँ की जांच हो रही है? ये दिल्ली चुनाव पे ही रही है। मैं जांच पे आ रहा हूँ, जांच पे ही, जांच तो पता नहीं कहाँ की होती है। जांच का मतलब है उस मामले को है ना, कहीं एक तरफ गड्ढे में जाके गिर दो, वो कहानी खत्म। हाँ, हकीकत तो ये है कि जैसे कि देखो, दो बातें हुई। एक तो मनोज तिवारी पूर्वांचल के बैठे हुए वहाँ गाली सुन रहे हैं, दूसरे रमेश बिधूड़ी जिन्होंने दिल्ली की एक सभा में, कालकाजी विधानसभा में, और वहाँ मोदी जी भी थे, है ना, जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, इतने बड़े नेता ने एक्शन नहीं लिया, तो भाई मनोज तिवारी तो है क्या? एक सांसद ही तो है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा? प्रवेश वर्मा पर फिर से आरोप लग रहा है कि वो साड़ी बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, चप्पल बांट रहे हैं। देखो, अब ये लोग बागों की अपनी सोच है। इलेक्शन आ गए, साड़ी भी बांटेंगे, चप्पल भी बांटेंगे, ये भी बांटेंगे और लेके भी आ रहे हैं। भाई साहब, जब बांट रहे हैं तब वाह वाह हो रही है, जो ले रहे हैं मजा आ रहा है, लेकिन मीडिया पे जो नहीं जिनको मिल रहा है वो परेशान है, उनके पेट में गुड़ गैस हो रही जहरीली। भाई साहब, इतनी गैस बन रही है कि 2-4 सिलेंडर चाहो तो भर के ले जाओ। मैं एक बात बताओ, बीजेपी चना या छोले भटूरे बेचने आई है, चुनाव लड़ने नहीं आई है। वो ताकत से नहीं उतरेगी, वो अपने योद्धा। कहा जा रहा है कि ये चुनाव के टाइम में क्यों बांट रहे हैं? 5 साल पहले सुनिए, अगर वो कोई नेता पर्सनल अपने एनजीओ के, उनके पिताजी पहले रहे पूर्व मुख्यमंत्री इस दिल्ली के, भाई एनजीओ चलाते रहे, अगर वो कुछ एक सीट पे, अगर वो कुछ अपने पर्सनल धन से किसी को बांट रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? तुम भी बांटो। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक बात बताऊं, मैं सवाल तो वही है, अगर पर्सनल बांट रहे हो अच्छी बात है अपने, पर सवाल फिर भी वही खड़ा होता है, इलेक्शन से 15 दिन पहले ऐसा क्यों? तब वो बता देता हूं, कहाँ हो रही थी इलेक्शन के लिए। और सुन लो, इलेक्शन के लिए ही केजरीवाल इलेक्शन से पहले इतनी सारी फर्जी स्कीमें क्यों? उससे भी पूछ लो, हाय राहुल गांधी से भी पूछो। एक मिनट सर, एक सवाल है। बीजेपी के एक नेता जो है कंबल साड़ी बांट रहे हैं और दूसरा नेता जो है पूर्वांचलियों को गाली दे रहा है। सर्दियों में कंबल ही बांट रहे हैं, कुर्ता पैजामा तो बांटे नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, गाली देने का चलन, प्रथा सदियों से आ रही है। आपके कर्मठ योद्धा बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं जो ऐसी चीजें बोली हैं जो भाई साहब उसको डिनाई करना भी मुश्किल है, कान से खून निकल जाए। ये तो अभी शुरू हुए हैं। और पुनेवाला ने जो गाली दिया वो सही था? किसको? शहजाद पुनेवाला ने जो गाली दी। ऐसा है, देखो, शहजाद पुनेवाला ने जो गाली दी वो भी सही नहीं था, और जो कांग्रेसी देते रहे और जो वामपंथी दल देते रहे वो भी सही नहीं है। मैं किसी को सही नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप मेरे को गाली दोगे, बदतमीजी से बोलोगे, उसका काउंटर होगा। आज नहीं तो 20 दिन बाद, 20 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद, चाहे 10 साल बाद भी मिलोगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अच्छा, रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है फिर से एक बार के हिरनी के चाल जैसे चल रही है। हाँ जी, हिरनी के चाल जैसी चल रही है। ले लो, जितनी आपके उसमें महिलाएं हैं उन पे डाल लो और वाह घुटने तोड़ो नाच के कि जी हमारे को तो ऐसा बोल दिया। तुम क्यों लेते हो? तुम ले रहे हो, चुनाव का टाइम है इसलिए। पहले अगर ये चुनाव से पहले बोलते तो नहीं लेते। तो ये बातें चुनावी मुद्दा है कि पहले भी लोगों ने गालियां दी है, तो आज चाहे 20 साल बाद बोले वो तो प्रचलन शुरू। ऐसा होता है, अगर मैंने गलती की है
तो भाई गलत बात है। अब उन बातों को कितने साल बीत गए, कब के साल बीत, तुम्हें 20 साल बाद याद आ रही है? 20 साल बाद याद आ रही है कांग्रेस ने गाली दी है। अगर यही देखते हो ना तो कांग्रेस ने तो अपने 53 साल के राज्य में बहुत कुछ किया इस देश के लिए। मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। क्या किया? अरे तुम जहाँ खड़े हो ना, एम साहब वगैरह, ऐसो वगैरह, सब कुछ कांग्रेस को ही बनाया हुआ है। तुम आज है ना, उसे देश की जनता है ना आज इतनी गद्दार हो गई है कि खाने के बाद तो मुझे तुम बता दो। अरे एक मुझे बता दो, बीजेपी ने गरीबों के लिए 5 भले काम। लेकिन क्या लगता नहीं है आपको कि इस वजह से दिल्ली चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? किसको नुकसान और फायदा वो तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। किसको कब नुकसान उठाना, क्या फायदा, वो तो चुनाव के बाद है। लेकिन ये एक्शन का रिएक्शन है। अब सही लोग उतरे हैं, काउंटर करने वाले लोग। पहले बीजेपी जो है चुप रहती थी और ये खूब बवाल होता था, चाहे सांसद पार्लियामेंट का आप समर्थन कर। आप सुनो, पार्लियामेंट में राहुल गांधी को, एक सेकंड, राहुल गांधी को आप ही लोगों ने कहा था ना कि तार खींच लिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, बीजेपी कभी जिंदगी सपने में नहीं चाहेगी कि तार खींच लें। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह खुद अपने मुंह से छील के नंगी तार लगा देंगे। राहुल गांधी बोलते तो मसाला तो भाई, राहुल गांधी प्रचारक तो बीजेपी के। राहुल गांधी में कहा चले गए, दिल्ली में आप आइए। पूर्वांचलियों का अपमान है नहीं में राहुल गांधी, पूर्वांचलियों का अपमान है नहीं। आप बताओ, भारत स्टेट से लड़ रहे हैं, इसका जवाब इनसे ये इस बात पे नहीं बोलेंगे। ये क्यों कह रहे कि उन्होंने गलती की, माफी मांगनी चाहिए? किसको मांग लो माफी वीर होना चाहिए। बिदुड़ी ने बोला, 2 दिन बाद माफी मांग ली। राहुल क्या नाम, कह रहे इसी तरह गाली देते जाइए। प्रसाद 20 साल 22 साल पहले बोला, आज तक नहीं मांगी। कब्र में जा रहे हैं लेकिन मांग नहीं रहे माफी, लेकिन उनने 2 दिन बाद मांग ली। पहले गाली दो फिर माफी मांगो। अगर कुछ जुबान फिसल जाती है ना, चाय का वितरण, बड़े बड़े धुरंधर 80-82 साल के कांग्रेसी इतना कुछ बोल गए। कह रहे जुबान फिसल जाती है। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है ये जवान में घुस के यही बैठे हैं भाई साहब। ये कैसे कह सकते कि मेरी जवान फिसल जाती है? अभी मैं गाली बक दूं या मैं बोल दूं तो भाई कुछ तो रुको भाई, मेरी बात सुनो। अरे भाई बोलो मत, अब मुझे बोलने दो भाई, हम आपके बीच में नहीं बोले खड़े रहे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, गाली बकी उसने, उन सबको माफ़ी मांगना चाहिए, उसको उठा के बंद करना चाहिए क्योंकि वो इसी के लायक है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया और आम आदमी पार्टी ने क्या दिया। आप ये देख लो, 2014 से जब बीजेपी जब से आई है, सस्ता क्या हुआ है? सिर्फ महंगाई के अलावा आज तक महंगाई हुआ है। और आप आम आदमी पार्टी ने, पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी डिबेट और एक भी न्यूज़ उठाकर आप देख लें उनकी, किसी ने किसी सुन। एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या इससे जो है जिस तरह से गाली दिया गया, मनोज तिवारी ने कहा माफी मांग लो, इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा? भाई नुकसान क्या, माफ़ी मांगना चाहिए उनको, कोई नुकसान नहीं हो, फायदा ही होगा। बल्कि माफ़ी मांग लेंगे तो भाई जनता को ये लग जाएगा कि यार माफ़ी मांग ली, गलती की वो कर ली, तो भाई जनता सोचेगी भी यार अब उनको सोचना चाहिए, माफ़ी मांग ली। ये लोग एक तो लड़ाई लड़के ना माफ़ी नहीं मांगते, अपनी अकड़ में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, और घमंड जो है ना अच्छों का चूर ऊपर वाला करता है। सर माफी मांगनी चाहिए। देखो, माफी मांगी है बिदुड़ी ने बोला, बट लालू प्रसाद शहजाद पुणेवाला की बात कर रहा हूँ मैं शहजाद पुणेवाला पे बाद में आऊंगा, पहले सीनियर पे जाओ। छोटा सा ही है, नहीं सीनियर जूनियर कहाँ जा रहे हैं? किस समुदाय से आते हैं, ठीक है। अगर बीजेपी के नेता है, तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए सुनो, दबी जुबान में हो रहा है। बिदुड़ी पे ज्यादा बवाल हुआ था और बिदुड़ी ने माफी मांग ली थी 2 दिन बाद। लालू प्रसाद 20 साल 22 साल हो गया, हेमा मालिनी के जैसे गाल वाले बात पे आज तक, क्यों? नॉर्मल फैमिली से थी ना, ये राजकुमारी नहीं थी, राजशाही परिवार गांधी परिवार से थोड़ी थी। अगर गांधी परिवार से होती तो शायद उस समय भी माहौल। मैं कहा आप कितना लंबा चौड़ा लेके जा रहे हैं, इतना लंबा जा रहे हैं, कहा इधर प्रेजेंट में आइए। क्या इसका जो है नुकसान हो सकता है बीजेपी को? ऐसा है, नुकसान और नफा मैंने बोला ना, ये सब बाद में चुनाव के, अगर उन्होंने बोली है तो माफी मांग लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय, आम जनता की जुबानी, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।